स्टार्ट कर दिए। सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ किसान साइंस के टॉपर पंकज कुमार दास, जो इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरा किसान जिला में साइंस में टॉप किया है, तो आज हम उससे आपको मिलाते हैं। ये भादुंज कॉलेज का स्टूडेंट है। आइए आपको हम मिलाते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने इस कामयाबी के लिए इतना कुछ किया है और किसान डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आपको बधाई। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? थैंक यू। आपको एहसास था कि आप टॉप करेंगे? जी हाँ, हमें तो पहले 10th की परीक्षा से पहले ही जब 10th का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरा सपना था कि मैं 10th में टॉप करूं, लेकिन मेरा 10th में अच्छा मार्क्स आया, बस कुछ ही नंबर से ही मेरा टॉप जो डिस्ट्रिक्ट टॉप होता है वो छूट गया था। जिसमें हमने जो अपना परीक्षा की तैयारी किया था वो ग्रामीण क्षेत्र से ही किया था, जिसमें हमारे गुरुजन, शिक्षकगण और हमारे जो परिवार के लोग हैं उनका पूरा सपोर्ट रहा। और हमने जो 10th की तैयारी की थी वो हमारे भादुन के जो पैरामाउंट कोचिंग सेंटर है वहीं से की थी, जिसके गुरुजन श्री सूरज सर जी है। और मैंने उसके बाद इंटर की तैयारी के लिए साइंस स्ट्रीम रखा और उसके तैयारी के बाद मैंने अररिया ज्वाइन किया। वहाँ पे दालक्स एकेडमी सेंटर की ओर से मैंने तैयारी की और वहाँ के टीचर्स का भी फुल सपोर्ट रहा, जिसके कारण हम इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स से डिस्ट्रिक्ट टॉप्स में आए। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करते थे, कैसे करते थे? आप इसके पीछे अभिभावक के नाम बताइए, कौन सी संस्था है? इंटरमीडिएट का जो तैयारी है वो मैंने अररिया से दालक्स एकेडमी से की थी। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आपका इरादा है क्या आगे करने का? मैं बस तो स्ट्रीम साइंस लेके चल रहा हूँ और आगे ही मेरा उम्मीद है कि मैं साइंस लेके चलूँगा। और बाकी जेईएमएस का जो एंट्रेंस होता है, मेरा सपना है कि मैं इसको क्वालिफाइड करके अच्छी आईआईटी या एनआईटी कॉलेज ज्वाइन करूँ। तो इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है और आपको कौन समर्थन कर रहे थे? किसके मार्गदर्शन पर चल रहे थे आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ कि जो एक स्टूडेंट का जो सफलता होता है उसके पीछे उसके गुरुजन और परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। मेरे परिवार और मेरा जो गुरुजन रहे उनका फुल सपोर्ट के कारण आज मैं इस कामयाब पे पहुँचा हूँ। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो इस काम में आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? प्रारंभिक कौन सी कोचिंग से हुई है, इसकी जानकारी दीजिए। मैंने तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में रहकर ही की। हमारा गांव जो स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुड़ेला, मैं वहीं से 1 क्लास से 10 तक पढ़ाई की। और हमारे जो यहाँ के जो गुरुजन है कोचिंग चलाते थे सूरज सर, मैंने वहीं से ही बचपन से शिक्षा प्राप्त की और 10th की तैयारी भी वहीं पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से की। और उन सारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा कि मैंने 10th में भी अच्छे मार्क्स से 464 मार्क्स यानी 92.8 मार्क्स प्राप्त किया था। बस कुछ ही मार्क्स से मेरा डिस्ट्रिक्ट टॉपर छूट गया था, लेकिन मैं उससे खुश था। लेकिन तब पर भी और मैंने ठान लिया कि मुझे इंटर में टॉप करना और मैंने वो कर दिखाया। तो आपका कौन कौन सा विषय था 12वीं कक्षा में और आप इसकी तैयारी कैसे करते थे, इसकी जानकारी दीजिए। मैंने इंटरमीडिएट में साइंस स्ट्रीम लेकर मैथ फैकल्टी से तैयारी कर रहा था। मेरा तैयारी करने का कुछ शेड्यूल होता था और उसका जो रूटीन होता था, मैं हर रोज़ रूटीन को फॉलो करता था। उससे अलावा दूसरे में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो 10वीं की कक्षा में कितने अंक लाए थे और किस हाई स्कूल से आप पढ़ाई किए थे, कौन सी कोचिंग संस्था से, समझ इसके बारे में जानकारी दीजिए। 10वीं का रिजल्ट तो मेरा वही 464 यानी 92.8% आया था। हमने जो वही कुड़ेला उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुड़ेला से थे। और ये जो हैं 10वीं की कक्षा में 464 नंबर लाए थे, 92.8%, जो कुड़ेला हाई स्कूल के टॉपर भी रह चुके हैं। और ये बहादुरगंज के पैरामाउंट कोचिंग सेंटर जो कि रसल हाई स्कूल के सामने ही है, वहाँ से ये पढ़ाई किए थे। उसके शिक्षकगण हैं जो सूरज सर और मुख्तार सर हैं, दोनों के पास वो पढ़ाई किए थे 10वीं कक्षा के लिए। तो आपको क्या इस जो डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं इसके लिए कोई संपर्क हुआ था शिक्षा विभाग द्वारा या कोई मीडिया एजेंसी के द्वारा? जी नहीं, वो तो मेरी गलती के कारण ऐसे कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं जो इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के वक्त मैंने जो अपना फ़ोन नंबर दिया था उनमें इनकमिंग नहीं होने के कारण कोई भी शिक्षा विभाग या मीडिया एजेंसी मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका, जिसके कारण मुझे इंटरव्यू में भी नहीं बुलाया गया। जो आज इसी के कारण आज इंटरव्यू देना पड़ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई जो आप 12वीं की कक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
तो आपको मिलाते हैं जो इन्होंने प्राइमरी शिक्षा अपने गांव से ही किया है और 10वीं की कक्षा के लिए पिरामन कोचिंग सेंटर बहादुरगंज से की है। उनके अभिभावक शिक्षक से आपको हम मिलाते हैं, तो आइए आप उससे मिलाते हैं। ये है हमारे सूरज सर जो पिरामन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, जो इसी की संस्था में पढ़ करके ये 10वीं की कक्षा में 464 नंबर लाए थे। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ। आइए हम इनसे कुछ सीखते हैं। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार और जय हिंद। अब मैं ये क्या कहूँ, देखिए यदि ये बात करें एक गुरु और बाकी लोगों की, तो गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या और कोई फैकल्टी के कुछ विभाग में जाते हैं, तो सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं कुछ बन के मैं कमाऊँ। लेकिन एक गुरु एक ऐसे प्राणी होते हैं जिनका एक ही कर्म होता है और वो है बनाने में, यानी खुद तो वहीं रह जाते हैं लेकिन शिष्य को वो हमेशा बेहतर करने के चक्कर में वो हमेशा अपने आप को इतना बेहतर कर लेते हैं कि लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट के माध्यम से कुछ बच्चे, आप सभी बच्चों को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शिक्षक के मार्गदर्शन पर चलते हैं और पंकज जैसा कुछ बेहतर हीरा बन कर के निकलते हैं। और इसलिए बाकी लोगों का काम है बनाना, लेकिन शिक्षक का काम होता है, बाकी लोगों का काम होता है कमाना, लेकिन शिक्षक का काम होता है केवल बनाना। इसलिए हम लोग बस इस ऐसे ही हीरो को तराशते हैं और वही एक दिन बेहतर करते हैं। सर, ये जो मतलब 10वीं की कक्षा में हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए थे, उसके बाद वो चेंज किए इंग्लिश मीडियम को, तो वो कुछ मतलब होपलेस हो गए थे। इसके लिए आप कैसे मार्गदर्शन करते रहे उनको? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बिहारियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे कुछ कमियां भी होती है कि हमारे सरकार द्वारा, कि सबसे बड़ी समस्या ये रह जाती है कि 1 से लेकर के 10वीं तक बिहार के बच्चों का इंग्लिश में कोई कमांड नहीं रहता है। लेकिन वही बिहार सरकार जब 10वीं कक्षा को पार कर जाते हैं तो वही बिहार सरकार अब 11वीं 12वीं में इंग्लिश को कंपलसरी कर देते हैं। तो मैं तो यही सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर इंग्लिश को कंपलसरी करवाना है तो शुरू से ही करवाए, ताकि उस बच्चे का इंग्लिश में भी कमांड हो। लेकिन मैं धन्यवाद का पात्र देना चाहूँगा पंकज को कि उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद जब उन्होंने 11वीं का नामांकन करवाया बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज में, तो उन्होंने इंग्लिश को चुना और इंग्लिश में उनका वैसे कमांड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस उसी के साथ उन्होंने तैयारी किया। हालांकि कुछ 12वीं कक्षा में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे वैसा, लेकिन हम लोगों ने उन्हें फिर मोटिवेट किया, मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन के कारण आज ही ये परिणाम आया है। और पूरे गांव में खुशी की माहौल है। केवल ये नहीं कि ये हमारा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हर उस बच्चे का, क्योंकि बच्चा जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो इसलिए आज लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाली जो पीढ़ी है इनसे कुछ सीखे, और कम से कम इतना ज़रूर कहूँगा कि गुरु के दिए हुए बातों का अनुसरण करें और उन्हीं के माध्यम से वे आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए आप इनको मार्गदर्शन करते रहे, जो इनका एक अच्छा परिणाम आया है, जो जिला टॉपर किए हैं। आइए हम मिलाते हैं ये जो बचपन से ही अपने नाना के घर रहते थे, उनके अभिभावकों से मिलाते हैं। उनके नाना जी हैं, तो आप बचपन से इसको कैसे प्राथमिक शिक्षा दे रहे थे? बच्चा से वो यहीं पढ़ रहा 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, और पढ़ने में शुरू से ही बहुत लगनशील था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, जहाँ तक हम लोगों का वापस कोशिश किए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप फिर मिलाते हैं जो कुछ इनके मामा लोग हैं, इन लोग से मिलाते हैं। आप लोग कैसा खुशी लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है कि जो आज जिला स्तर पर नंबर 1 पे आया है? खुशी तो बहुत हो रहा है कि कुछ भी है भांजा है और पढ़ने में पहले से ही तेज़ है, और आज बहुत खुश हैं हम लोग कि कहीं से आके कहीं पढ़ के आज जिला टॉप किया है, सबका नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी की बात है, और सब हम लोग खुश हैं, पूरा परिवार खुश हैं।
बाकी सब खुश हैं। तो ऐसे ही इसको आगे मतलब आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा आगे, अगर ये जो भी फील्ड को चुने। जी जी बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे हम लोग, जहाँ तक हो उसका कोशिश जहाँ तक रहेगा वहाँ तक हम लोग सपोर्ट करेंगे उसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पंकज कुमार से और एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप मतलब आगे क्या मतलब पढ़ना चाहते हैं इसके। जी मेरा तो सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, और देखते हैं अब जेईई मेंस का एंट्रेंस में से क्वालिफाइड हो जाता है तो मैं आईआईटी या फिर एनआईटी कॉलेज अच्छा मिल जाएगा तो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साइंस टॉपर किए हैं किशन जिला में, किशन का नाम रोशन किए हैं गांव में रह कर के, जो प्रारंभिक शिक्षा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुमार दास जो किशन कुड़ेला से हैं।